Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और सत्ता में अब बात करेंगे आतंकवाद पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान की झूठ नीति की, पाकिस्तान की नकल नीति की और पाकिस्तान की बेशर्म नीति की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए देखा होगा, उनको सुना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को झूठ बोलते कई बार सुना होगा। लेकिन आज झूठे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती वाला तमगा लग गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो भी विदेशी पत्रकार के तीखे सवालों के बाद। दुनिया जान चुकी है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजा, उसकी नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी विदेश में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज दिया। अमेरिका जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की कमान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को मिली थी। कल रात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का सिर शर्म से झुक गया होगा। आप इसे ऐसे समझिए, अमेरिका में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लाइव वो इस टेस्ट में फेल भी हो गए। स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो अगल बगल झांकने लगे। अमेरिकी पत्रकार ने सबके सामने ऐसा सवाल पूछा कि बिलावल भुट्टो शर्म से लाल हो गए। बिलावल गए तो थे अमेरिका में पाकिस्तान का पक्ष रखने, लेकिन भारत के खिलाफ उनके झूठ ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि झूठ की आयु बहुत कम होती है और झूठ के बाद बेइज्जती की पूरी गारंटी है। बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान उल मरसूस पर अपना पक्ष रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने धर्म को मुद्दा बनाकर भारत को टारगेट करने की कोशिश की, मुस्लिम धर्म के नाम पर हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन की तरह उनका झूठ भी हवा में ही नष्ट हो गया। इसे सिर्फ दो मुख्य बातों से समझिए, उसके बाद इसका वीडियो प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पहला झूठ ये बोला था कि भारत ने पहलगाम हमले की आड़ में मुसलमानों की छवि खराब की। इस पर अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना की ब्रीफिंग्स में मुस्लिम अधिकारी को देखा, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं था। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले को भारत सरकार सियासी मकसद से इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी पत्रकार ने सीधे सीधे बिलावल भुट्टो को बता दिया कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग कर रही थी। ऐसे सवाल से बिलावल भुट्टो शर्म से पानी पानी हो गए। वो इसका खंडन भी नहीं कर पाए, बस उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर आज आपको वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जिसका जिक्र अमेरिका के पत्रकार अहमद फतेही कर रहे थे। ये भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो वीडियो है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार दिखा, जिसमें भारत की सेना पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की जानकारी दे रही थी। ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके साथ दो महिला ऑफिसर रहती थी। एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। अमेरिका में पत्रकार ने पाकिस्तान को कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर जवाब दिया और यह संदेश दिया कि भारत ने धर्म देखकर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि देश हित में कार्रवाई की गई थी। हालांकि पाकिस्तान बेशर्म है, उसे अपनी ही फजीहत की आदत रही है। ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। बिलावल भुट्टो भी इसमें पीछे नहीं रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफाई भी दी और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान आतंकवाद पर झूठ बोल रहा है, सफाई दे रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए खुद को विक्टिम बता रहा है। आप इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जहां बिलावल भुट्टो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बता रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां वहां के नेता आतंकियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेता आतंकवादी सरगनाओं को अपना सब कुछ बता रहे हैं, खुलेआम आतंकवादियों की सभाओं में प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान आतंकवादियों की एक जनसभा में खुलेआम ये कह रहे हैं कि उनके हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी से दूसरी तरह के रिश्ते हैं। ये भी बता रहे हैं कि उनके पिता और हाफिज सईद आपस में बहुत गहरे मित्र थे। उनके संगठन ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है।
इस जनसभा में कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और आतंकवादी सरगना और लश्कर का डेप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। आतंकियों के साथ पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष मलिक मोहम्मद अहमद खान के याराने को देखा आपने। ये भी देखा कि वो कैसे हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकी को अपना आदर्श मानते हैं। आपको अब पहलगाम आतंकी हमले के सूत्रधार सैफुल्लाह कसूरी के नफरती और जिहादी प्रवचन को भी सुनना चाहिए, जो पहलगाम अटैक से ठीक पहले दिया गया था। इसकी मानसिकता को सुनने के बाद आप अच्छे से ये आकलन कर पाएंगे कि पाकिस्तान की सत्ता कैसे आतंकियों के सामने नतमस्तक है। जिस पाकिस्तान को यूएन में शांति के कबूतर उड़ाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो पाकिस्तान चीन से आतंकवाद की नई ट्रेनिंग ले रहा है। इसे आप सत्ता की अगली खबर से समझ सकते हैं। खबर यह है कि चीन पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग दे रहा है और ये ट्रेनिंग गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में दी जा रही है, जो भारत की सीमा से लगा हुआ इलाका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को मिले कई चीनी हथियार मार गिराए थे। इससे पहले भी चीन और पाकिस्तान के आतंक के गठबंधन के कई सबूत मिल चुके हैं। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों की मिली भगत भी दुनिया के सामने आ चुकी है। ऐसी स्थिति में अब चीन पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स को J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग दे रहा है। इसे आप क्या मानेंगे? ये दावा पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने किया है। नजम सेठी पाकिस्तान के अंदरूनी खबरी हैं और प्रोपेगेंडा का प्रचार करना उनका मुख्य पेशा है, तो ये हो सकता है कि यह खबर भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो। इसलिए हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन नजम सेठी के दावे में अगर जरा सी भी सच्चाई है, तो इसका मतलब चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, सेना और आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचे, चीन के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है, एक साथ है। भारत के विपक्षी दलों ने भी दुनिया के दूसरे देशों में जाकर ये बता दिया कि राष्ट्रवाद के सामने आतंकवाद खत्म होना तय है। विदेश गए डेलीगेशन में ओवैसी भी थे, जिनके हैदराबाद लौटने के बाद जय हिंद वाले पोस्टर लगे हैं। हैदराबाद में लगे ओवैसी के पोस्टर में लिखा है, एक आदमी आतंक के खिलाफ। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अपने राष्ट्रवादी बयानों से कई बार पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुके हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.